हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि डेली बेसिस पे हमारा जो जीके जीएस इंडो इस्लामिक और करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये होता है इन समय कि थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक होता है, इस वजह से कभी कभी आपका गैप हो जाता है, बट स्टिल हम आपकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सीरीज कंटिन्यू रहे। लेकिन इन सब में एक बात बता दूं कि जो स्टूडेंट हमारे जो जीके जीएस का जो सीरीज का प्लेलिस्ट है उसको अगर ढंग से देख लेंगे तो जो आपका एएमयू में इस बार चाहे वो बी ऑनर्स के अंदर हो या बाकी किसी कोर्स में जो खासकर जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और आपके करंट अफेयर और इंडो इस्लामिक का अगर क्वेश्चन पूछता है तो 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपका ज़रूर सोल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस तरीके से सारा जो है एमसीक्यू प्लस कुछ टॉपिक बताए हैं वो मैंने करा दिया। तो आप अगर करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे जामिया का पेपर हुआ था उसमें मैंने कराया तो जामिया के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है टच किया था। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपके भक्ति मोमेंट से है। कबीर वाज डिसिपल ऑफ रामानंद, रामानुजन, शंकराचार्य, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर जो होगा इसका, अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। साथ ही ये जो सीरीज है वो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास ज़्यादा हो सकता है, तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, रामानंद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रामायण वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एट द अकबर कोर्ट बाय वॉम। मतलब आप इससे 2-3 सवाल बन रहे हैं कि रामायण एक बुक है, होली बुक एक तरह का है, और वो रामायण बुक जो है पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया था किसके टाइम में? अकबर के कोर्ट में, अकबर के टाइम में। और ये किसके द्वारा हुआ था? फैज़ी, अबुल फजल, बदायूनी, इब्राहिम सरहिंदी। करेक्ट आंसर जो होगा इसका अबू फजल होगा, अबुल फजल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक थोड़ा और क्वेश्चन मैं ऐड कर दूं यहाँ पे। अकबर का नाम आया, अकबर का टाइम पीरियड को गोल्डन ईरा ऑफ लिटरेचर के नाम से जानते हैं। उनके टाइम में कई सारे बुक्स का ट्रांसलेशन किया गया था, इसलिए गोल्डन ईरा ऑफ लिटरेचर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, गोल्डन ईरा ऑफ लिटरेचर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गेव द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम। यानी किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद मुस्लिमों के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करी गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट कोर से आता था इंडिया में। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, 1947। कई सारे एक्ट आए थे और ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहा है। इसमें यहाँ पे तो खैर 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो 1919 के टाइम में देखा जाए तो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। 1909 में ही जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। 1935 का रोल ये रहा है कि जो भारत के संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, बट ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे व्हाट वाज द मेन सेंटर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। मतलब अलीगढ़ मूवमेंट का मेन सेंटर क्या था, मतलब क्या वजह थी अलीगढ़ मूवमेंट का? तो ऑप्शन है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में जाकर एएमयू बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, हालांकि वहीं से आया है। देवबंद स्कूल, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होंगे अलीगढ़ मूवमेंट का वो था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्टिंग में, तो इसी नाम से ही कॉलेज बना था ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे टाइमलाइन बता दूँ, 1875 में फाउंडेशन हुआ था, इसका फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे व्हाट बाय द एम ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट का मेन मोटो क्या था, मतलब एम क्या था जब सर सैयद अहमद खान इस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे, तो मेन एम क्या था? ऑप्शन है रिवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करना। इस्टेब्लिश मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन जो उस टाइम आए थे उसको इस्टेब्लिश करना। इस्टेब्लिश मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम जो रह रहे थे इंडिया में उन लोगों के लिए मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अरबिक एजुकेशन देने के बारे में बात करी गई थी। ऑप्शन थर्ड, और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड होगा, इस्टेब्लिश मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु इज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर इनमें से कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, सर सैयद अहमद खान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, सर सैयद अहमद खान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु ऑन इनॉग्रेटेड माओ कॉलेज। माओ कॉलेज का इनॉग्रेशन के टाइम में कौन पहुंचे थे, कौन इनॉग्रेट किए थे? फाउंडेशन स्टोन कह सकते हैं, कौन दिए थे, ये कौन स्टार्ट किए थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स।
अब जैसे 3 ऑप्शन थे ऐसे भी आपको याद रहना चाहिए। लॉर्ड विलियम भी थे बाद में, मतलब अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका लॉर्ड लिटन होगा। पर यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हु दी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करें इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान डाइड। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल या डेथ कब हुआ था? ऑप्शन है 1875, 1892, 1898, 1817। 1817 जो था इनका बर्थ डेट था, और 1898 जो था इनका डेथ डेट था। 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्ट हुआ। ये 3 ऑप्शन आपके लिए इरेलीवेंट है, मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर व्हेन वाज द अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड। अलीगढ़ मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1875, 1975, 1874, 1974। करेक्ट आंसर अलीगढ़ मूवमेंट का जो होगा वो 1875 होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु वाज मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल इनमें से कौन थे? एक फिलोसफर, एक पोएट, एक नेशनलिस्ट, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दीज, यानी डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बॉर्न इन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, मदीना, मक्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, मक्का। अब अगले आते हैं सऊदी अरब में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा अल हिलाल जर्नल वाज स्टार्टेड बाई। एक न्यूज़पेपर था, एक जर्नल था, न्यूज़पेपर कह लीजिए, अल हिलाल के नाम से। वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद, नन ऑफ देम। तो आप तो सर सैयद अहमद खान के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो वैसे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन 3 होगा, मौलाना आज़ाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इनमें से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी कौन कौन इसमें शामिल थे? मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, अजमल खान, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें खिलाफत मूवमेंट में हमेशा नाम आता है अली ब्रदर का। और अली ब्रदर में कौन थे? एक तो मोहम्मद अली थे, और मोहम्मद अली जौहर थे, और दूसरा शौकत अली थे। तो यानी ऑप्शन ए ऑफ ये दोनों सही होगा। क्वेश्चन के हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करें तो आपका ये दोनों होंगे। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया, आप इसको इस हिसाब से चलिए तो सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हुआ दी फाउंडर ऑफ आर्य समाज। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ है, आवाज़ में गैप होना चाहिए था। खैर, तो आर्य समाज के इनमें से फाउंडर कौन है? केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन 2 होगा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हुआ दी फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर इनमें से कौन है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। करेक्ट आंसर है स्लेव डायनेस्टी का होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका स्लेव इल्तुतमिश था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लेवों का स्लेव किसे जानते हैं, किसको कहते हैं? आप आंसर करेंगे। बाकी अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे, और तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं विच टॉम वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा टॉम जो है वो फर्स्ट गार्डन टॉम है इंडिया का? हुमायूं टॉम, शाहजहां टॉम, बाबर टॉम, औरंगजेब टॉम। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 1 होगा, हुमायूं टॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु रोड फेमस हिंदी वर्क पद्मावत। पद्मावत जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये शेर शाह सूरी डायनेस्टी के टाइम में लिखा गया था, सूरी डायनेस्टी के टाइम में। ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरू, बुल्ले शाह, अब्दुल रहीम खान खाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट कुतुब मीनार वाज द कंप्लीटेड बाई फेमस रूलर। यानी कि कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा सबसे पहले कंप्लीट किया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस पे काम किया, रिनोवेशन काम किए थे, वो भी इस पे काम किए थे। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन 1 होगा, और इल्तुतमिश होगा। ऑप्शन 1 ने स्टार्ट किया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, उसने कंप्लीट नहीं कराया था। इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था, साथ ही इसके टाइम में कैपिटल भी दिल्ली हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में कैपिटल जो था वो लाहौर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे तुलसीदास कंपोज हिज बुक रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। यानी तुलसीदास एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है रामचरितमानस, और वो बुक किस टाइम लिखा गया था? हर्ष के टाइम, अलाउद्दीन खिलजी अकबर के टाइम, कृष्णदेव राय के टाइम। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, अकबर के टाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह आगरा फोर्ट बाज बिल्ट बाई। आगरा फोर्ट किसके द्वारा बिल्ट किया गया था? हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां। करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा, अकबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हु वर द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड टू डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए रेगुलर जो कैपिटल जो रहा है, तो करेंसी जीतल और कॉपर, टका और जीतल जो करेंसी था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया था? वो अगर करेंसी के बाद इल्तुतमिश के द्वारा, और इन्हीं के टाइम में जो कैपिटल दिल्ली किया गया। इससे पहले लाहौर था, लाहौर के जस्ट बाद फिर कुछ दिन तक बदायूं, एंड देन फिर उसके बाद इल्तुतमिश। बदायूं इसलिए क्योंकि बदायूं के गवर्नर रहे थे इल्तुतमिश, तो कुछ वक्त के ही बदायूं उन्होंने कैपिटल सेट किया, उसके बाद फिर दिल्ली कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इल्तुतमिश होगा। तो ये रहा आपका 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एमयू एंट्रेंस, आप 11th के लिए जिसमें भी दे रहा है आपका बहुत हेल्प करने वाला होगा। बाकी अभी आपका पेपर है, तो पेपर तक आपको डेली बेस पे आपको ढंग से सेलेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। कंटिन्यू रखिए। हाँ, अब एंड में जरूर कहेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ 2 मॉक टेस्ट जो है वो टोटली एमयू एंट्रेंस हो, बी ऑनर्स के एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा। तो जिस भी स्टूडेंट को मॉक ज्वाइन करना हो, मतलब टोटली देखिए वैसे तो कई सारे मॉक्स कराए हैं, लेकिन अभी जो बी ऑनर्स पे बिल्कुल एमयू एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा, और आपको कई सारे वहाँ पे गाइडेंस सजेशन मिलेंगे ज्वाइन करने के बाद। तो जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो, 2 मॉक टेस्ट लाए जा रहे हैं, वो टोटली एमयू एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आप व्हाट्सअप कर लेंगे, ठीक है, या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे, ठीक है, 7479457442।